मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। जो लोग किसानों को न एमएसपी दे सके, न एमएसपी पर ढंग से खरीद सके, वो एमएसपी पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसान आंदोलन में सड़क जाम, धारा 144 और अब भारत बंद। दोस्तों, बीते 3 दिनों में किसान आंदोलन से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा पूरी तरह से अस्त व्यस्त और त्रस्त हैं। सीमाओं पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष जारी है। बता दें कि एमएसपी पर गारंटी समेत कई और मांगों को लेकर हजारों किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह से दिल्ली में घुसने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में न घुसने देने के सख्त आदेश हैं, जिसके लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां सीमाओं पर तैनात है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल किसान आंदोलन में सबसे बड़ी खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई किसान यूनियनों ने 16 फरवरी के दिन भारत बंद का आह्वान किया है। किसान यूनियन इस बंद से केंद्र सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी समान विचारधारा वाले किसान संगठनों से यह आह्वान किया है कि वो एकजुट होकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए 16 फरवरी के ग्रामीण भारत बंद के इस मुहिम को सफल बनाएं। दोस्तों, इस भारत बंद से ग्रामीण इलाके ज्यादा प्रभावित हैं, तो चलिए किसान आंदोलन और भारत बंद से जुड़े नए अपडेट्स क्या हैं वो इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए। भारत बंद से क्या असर पड़ने की संभावना? किसान आंदोलन के बीच ये ग्रामीण भारत बंद निसंदेह बहुत कुछ प्रभावित करने वाला है। बता दें कि पिछले 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन दिन भर चल रहा है, जिससे पहले ही बहुत कुछ प्रभावित है, जैसे कि इंटरनेट सेवाएं धारा 144 लागू होने के कारण पूरी तरह से बंद हैं। इसके अलावा दिल्ली महाजाम के संकट से जूझ रही है। बच्चों के स्कूल कॉलेजेस भी अगले आदेश तक बंद हैं। ऐसे में ग्रामीण भारत बंद से काफी कुछ प्रभावित होने का अनुमान है। बता दें कि ग्रामीण भारत बंद के कारण परिवहन, कृषि गतिविधियों, प्राइवेट ऑफिसेज, मनरेगा, ग्रामीण कार्य और गांव की दुकानें व ग्रामीण औद्योगिक और कई सेवा क्षेत्र के संस्थान बंद हैं। दोस्तों, हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हैं। एम्बुलेंस, न्यूज़पेपर वितरण, शादी विवाह, मेडिकल शॉप, यहां तक कि परीक्षा के लिए छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत बंद के दौरान गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल और बैंक खुले हैं। एडवाइजरी जारी। दोस्तों, किसान आंदोलन की वजह से सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार ने पहले ही कई रिस्ट्रिक्शंस और एडवाइजरी जारी कर रखे हैं। ऐसे में ग्रामीण भारत बंद के आह्वान के बाद नोएडा में भी भारत बंद के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ग्रामीण भारत बंद के मद्देनजर जिले भर में दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है, जिसमें सार्वजनिक सभाओं पर रोक भी शामिल है। पुलिस ने एडवाइजरी के जरिए आम जनता को भी आगाह करते हुए कहा है कि वो कहीं भी आने जाने के लिए जहां तक संभव हो मेट्रो का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस दौरान गैर कानूनी सभा, राजनीतिक या धार्मिक जुलूस या प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी और अगर ऐसा कुछ करते हुए पाया गया तो उसके ऊपर पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी। बड़े चेहरों ने प्रदर्शन से बनाई दूरी, कई संगठन भी नहीं हुए शामिल। दोस्तों, लगभग 2 साल बाद फिर से सुलगे किसान आंदोलन में 2020-21 में किसान आंदोलनों का मोर्चा संभालने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो मार्च का आह्वान करने वाले गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा से पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं ने यह कहा है कि उन्हें ना तो चंडीगढ़ में आयोजित बैठकों के लिए इनवाइट मिला, ना ही मार्च में शामिल होने के लिए, और यही वजह है इन्होंने गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा से दूरी बना ली है। दोस्तों, कई बड़े बड़े नाम इस वक्त विरोध प्रदर्शन से दूर हैं, जिसमें शिव कुमार कक्का, जोगिंदर सिंह उग्राहा, योगेंद्र यादव, बलबीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल और मंजीत राय जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इन बड़े नामों के अलावा कई किसान संगठनों ने भी इस आंदोलन से दूरी बना रखी है। वैसे मोर्चे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि दिल्ली चलो इस अभियान में 200 किसान संगठन शामिल हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार आंदोलन में पंजाब के कुछ ही किसान संगठन शामिल हैं। जी हां दोस्तों, इन संगठनों में पंजाब से सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल के संगठन शामिल हैं। हैरानी की बात ये भी है कि पंजाब में ही अकेले 40 से ज्यादा किसान संगठन है, और तो और 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठनों की संख्या 500 के आसपास थी, लेकिन इस बार मार्च में पंजाब के इक्का दुक्का संगठन ही शामिल हुए हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच तीसरी वार्ता। दोस्तों, आंदोलन और ग्रामीण भारत बंद के बीच एक खबर यह भी है कि गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 1:30 बजे तक
चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों की किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक के शुरू होते ही किसानों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई कि हरियाणा सरकार और पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को बल प्रयोग करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि बैठक के दौरान एमएसपी की कानून गारंटी सहित अन्य मांगों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री लखीमपुर खीरी कांड समेत अन्य मांगों पर किसानों के साथ सहमत दिखे, लेकिन एमएसपी की कानूनी गारंटी पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर सरकार और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा ही रही, यानी कि इस वार्ता में भी कोई हल नहीं निकल पाया। गुरुवार शुक्रवार की रात 1:30 बजे खत्म हुई इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने तत्काल एमएसपी की कानूनी गारंटी लागू करने आने वाले दिक्कतों के बारे में किसान नेताओं को बताया, लेकिन दूसरी ओर किसान एमएसपी की कानून गारंटी वाले अपनी मांग पर अड़े रहे। दोस्तों, किसान नेताओं और सरकार के बीच अगली वार्ता रविवार को 6 बजे की जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए अर्जुन मुंडा ने मीडिया कर्मियों से ये कहा कि सरकार और किसान यूनियन के बीच एक सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान यूनियन द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है। हम सभी जल्द ही शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे। क्या मांग कर रहे हैं किसान? दोस्तों, 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद फिर से हुए इस किसान आंदोलन में नए किसान नेताओं ने नई मांगों के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। बता दें कि इस बार हुए किसान आंदोलन के जरिए किसान पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर वापस आ गए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उनकी कर्ज माफी करे। इसके साथ ही पिछले आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसे वापस ले लिया जाए। किसान मनरेगा को मजबूत करना, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में सभी श्रमिकों के लिए पेंशन व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके अलावा किसान स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर फसलों के लिए एमएसपी कर्ज माफी बिल, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी ना हो और कोई स्मार्ट मीटर भी ना लगाई जाए और खरीद की कानून गारंटी सरकार से वो मांग रहे हैं। दोस्तों, पहले से ही किसान आंदोलन और प्रदर्शनकारियों के विरोध प्रदर्शन से दिल्ली और पंजाब हरियाणा की आम जनता काफी परेशान है और ऐसे में किसानों ने ऐसे वक्त पर ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। जब पंजाब से मार्च कर रहे हजारों किसानों को दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर अंबाला के पास हरियाणा पंजाब की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा रोक दिया गया है। बता दें कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ प्रदर्शनकारी पथराव भी कर रहे हैं। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर आंसू गोले दागे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी सभी सीमाओं पर किलेबंदी कर रखी है। सरकार की ओर से सख्त निर्देश है कि प्रदर्शनकारियों को राजधानी में प्रवेश न करने दिया जाए, इसलिए जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। बता दें कि सभी बॉर्डर्स पर नजारा छावनी जैसा है और आंदोलन से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में तनावपूर्ण माहौल है, जिस पर बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। बता दें कि किसान यूनियनों के साथ सरकार भी तीसरी बैठक खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने यह कहा कि किसान यूनियन और सरकार के बीच तीसरी वार्ता में विस्तार से चर्चा हुई जो सकारात्मक रही है। दोस्तों, पंजाब के सीमावर्ती इलाके में धारा 144 के तहत इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं। इस दौरान परीक्षार्थियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था और पंजाब के लोगों के सहित दिल्ली के आंदोलन से उपजी सभी समस्याएं फिलहाल चिंता का विषय हैं। लोग इस हद तक बेबस हैं कि वो दूध या अन्य जरूरी चीजों के लिए भी बाहर जाने की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और लगातार ये आंदोलन उनके इस समस्या को आगे ही बढ़ा रहा है। वैसे आपको क्या लग रहा है, क्या ग्रामीण भारत बंद के द्वारा काफी ज्यादा असर पड़ेगा? क्या रविवार को होने वाली किसान यूनियन और सरकार के बीच चौथी वार्ता से कोई हल निकलने का आसार है, या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी यह आंदोलन और विरोध प्रदर्शन काफी लंबा चलने वाला है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।